प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। माता दुर्गा सप्तशती के पाठ की सबसे सरल विधि क्या है, कैसे करना चाहिए पाठ, क्या है नियम इसका, आइए देखते हैं और आपको बताते हैं। अब आपको बताएं, मैं पूरी व्यवस्था आपको पुस्तक के द्वारा ही आज बता रहा हूं। ध्यान रखें, जैसे बता रहा हूं आप करें, और इसमें दोनों विधि आपको बता रहा हूं। पहली विधि विधिवत कैसे करना चाहिए और दूसरी साधारण विधि। तो अब एक साधारण विधि जो सब लोग कर सकते हैं, जरा भी अगर संस्कृत का ज्ञान है, क्योंकि देव जो वाणी है वो संस्कृत है, ध्यान रखिए। हिंदी पढ़ने से आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन संस्कृत में पाठ करने से आपको विशेष फायदा मिलेगा, क्योंकि देव वाणी संस्कृत है। देवी देवता जो भी है वो संस्कृत की भाषा को समझते हैं। वैसे तो तुम्हारे भाव सर्वोपरि है, भाव बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप पाठ कर रहे हैं, आप एक नियमानुसार, शास्त्रों के नियमानुसार चल रहे हैं, तो संस्कृत में ही पाठ कीजिए, आपको अधिक लाभ मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये पुस्तक है, ये माता दुर्गा की सबसे प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती सचित्र ये पुस्तक है, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली। इसके हर श्लोक एक मंत्र है, और इन्हीं मंत्रों के द्वारा पूरे विश्व में बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। क्या तंत्र प्रयोग, क्या मंत्र प्रयोग, दोनों ही इस पुस्तक के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसकी पढ़ने की विधि, मैं दोनों विधि आपको बता रहा हूं, दोनों से आप समझ लीजिए। पहली विधि तो यह है कि माता जी की पुस्तक, सबसे पहले तो इसकी भी पूजा कीजिए, थोड़ा अक्षत पुष्प डाल करके पूजा कर लीजिए, टीका लगा दीजिए सिंदूर या रोली का। इसके बाद प्रणाम करके इस पुस्तक का पाठ आप प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले इसका नियम क्या है, आप देख सकते हैं, सप्त श्लोक की दुर्गा, ये 7 श्लोक है, ये पूरे दुर्गा सप्तशती की पूरा निचोड़ है। इन 7 श्लोकों को प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहां पर लिखा है पाठ विधि। अब पाठ विधि इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, पूरा सब विधि दी गई है। अब इसमें चूंकि मैंने संकल्प बता दिया था पहले, तो आप उस विधि से संकल्प कर सकते हैं। यहां पर भी संकल्प दे दिया गया है, ये संकल्प आप कर सकते हैं। जैसे इसमें जो कुछ भी दिया है, इस विधि से संकल्प करने के बाद इसमें एक मंत्र दिया है जिसको हम शापोद्धार मंत्र कहते हैं। तो इस शापोद्धार मंत्र को हमें 7 बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। 7 बार इसका पाठ करने के बाद फिर उत्कीलन मंत्र है ये आपका, और उत्कीलन मंत्र में सबसे मेन मंत्र आप ये जो होता है इसमें, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐम क्षोभय मोहे उत्कीले 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 ठम ठम। इस मंत्र को एक माला, इस मंत्र का एक माला अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने के बाद यहां पर विनियोग कर लीजिए, इसको पढ़िए। विनियोग का मतलब होता है कि दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के पृथ्वी पर डाल दीजिए, और फिर आप, ये पूरा शापोद्धार मंत्र है जिसमें 20 श्लोक दिए गए हैं, ये पूरा 20 श्लोक का पाठ आपको अवश्य ही करना है। इसको करने के बाद आप अगर विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरे पाठ कर सकते हैं, लेकिन आम गृहस्थ के लिए इसकी विधि होती है। इसमें 3 चरित्र हैं। पहला चरित्र, पहला पाठ पहला चरित्र है, यानी प्रथम पाठ वो पहला चरित्र है। दूसरा जिसको हम मध्यम चरित्र कहते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, यहां से प्रारंभ है, ये प्रथमोध्याय, यहां पर प्रथमोध्याय लिखा हुआ है, और इसमें ये पहला चरित्र यानी प्रथम चरित्र है। और प्रथम चरित्र के बाद आता है दूसरा चरित्र यानी मध्यम चरित्र। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा, ये लिखा है ओम मध्यम चरित्र से लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये मध्यम चरित्र यहां से शुरू हो जाता है। इसमें 3 पाठ आते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद जितने भी बच जाते हैं पाठ वो सभी उत्तर चरित्र में आते हैं। 3 चरित्रों में ही ये पुस्तक के सभी पाठ दिए गए हैं। गृहस्थ के लिए अगर आप सभी नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन सभी पाठ करते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप कवच भी अगर न पढ़ना चाहे तो न पढ़ें, आप कीलक का पाठ न करना चाहे तो आप ना करें। अर्गला पाठ यानी अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है। ये पाठ आपको अवश्य करना है, क्योंकि आज के समय इसकी आवश्यकता है, इसलिए अवश्य करना है। इस पाठ को करने के बाद माता जी का एक माला, माता जी के मंत्र का जो नवाड़ मंत्र है उसका एक माला
कौन सा मंत्र है ये आप देख सकते हैं यहां पर। नवाड़ मंत्र, ये नवाड़ विधि है। इसका एक माला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे, इसका एक माला आपको करने के बाद आपको पाठ का प्रारंभ करना है। पाठ का प्रारंभ करना है तो पाठ के प्रारंभ करने में आप पूरा अगर नहीं कर सकते तो मध्यम चरित्र का पाठ आप अवश्य कीजिए, क्योंकि मध्यम चरित्र गृहस्थों के लिए विशेष लाभप्रद होता है। माता की कृपा ही प्राप्त होती है, दुख और संकटों का निवारण होता है। इसके अलावा अगर कोई माता के दर्शनों का अभिलाषी है तो कहते हैं चतुर्थ पाठ माता जी के दर्शनों के लिए ही बना हुआ है। आप दूसरा, तीसरा और चौथा इन 3 पाठ को आप अवश्य करें प्रतिदिन 9 दिन तक। आपको पूरे पाठ का फल इन 3 पाठों को करने से ही मिल जाता है। अब बहुत से लोग संपुटित पाठ करते हैं, तो संपुटित पाठ करने का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो दूसरा, तीसरा पाठ करने के बाद आप लास्ट में देखिए, यहां पर आ जाइए सबसे आखिरी में आकर के यहां पर दिया गया है माता जी के 32 नाम की माला। इन 32 नाम की माला को आप अवश्य ही एक पाठ करें। कुछ लोग तो 5 पाठ 7 पाठ भी करते हैं। कहते हैं इस पाठ को करने से आपके मन में भय, डर, चिंता सब निकल जाता है। और इसको करने के बाद आप कहीं यात्रा पर भी अगर जा रहे हैं तो निश्चित रहिए यात्रा आपकी सफल होगी। अगर आप सफर में कोई भी कष्ट या परेशानियां हैं तो इस पाठ को करने मात्र से ही वो दूर हो जाती है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद बहुत से लोग सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है, इच्छा है तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। ये देखिए यहां पर मंत्र दिए हैं। इन मंत्रों, ये विशेष मंत्र है, ध्यान रखिएगा। जैसे सामूहिक कल्याण के लिए, जैसे विश्व की रक्षा के लिए, जैसे आपके पास बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे भय नाश के लिए, विपत्ति नाश के लिए, रोग के लिए, पाप नाश के लिए, अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए, बाधा शांति के लिए बहुत से मंत्र दिए हैं। रक्षा पाने के लिए, दारिद्र्य दुख निवारण के लिए, सभी प्रकार के कल्याण के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, बाधा युक्त होकर धन पुत्र प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो ये सभी दिए हैं। इनमें से कोई भी मंत्र लगा करके अगर आप पाठ करते हैं, यानी संपुट लगा करके, तो आपको कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो संपुट कैसे लगाया जाता है हम और इसको भी बता देते हैं, एक पाठ में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पाठ है, आपने नवाड़ मंत्र कर लिया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे। नवाड़ मंत्र करने के बाद आपने विनियोग किया। विनियोग में आपने यहां से यहां तक पढ़ा और हाथ में जल लेकर के पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर छोड़ देने के बाद आप ध्यान पढ़िए और ध्यान पढ़ने के बाद आप पाठ शुरू कीजिए। अब यहां पर जब आप संपुटित करेंगे तो इसको समझिए, सबसे पहले आप संपुट लगाइए। जैसे आप आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये मंत्र ले लिया, यहां पर एक ले लिया, कौन सा मंत्र, बाधा शांति के लिए ही ले लेते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेवतया कार्यमस्मद्वैर विनाशनम। अब यहां पर सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेवतया कार्यमस्मद्वैर विनाशनम। इसको पढ़ने के बाद आप इस श्लोक को पढ़िए ध्यान पूरा। फिर आ जाइए जहां पर लिखा है ओम ह्रीम ऋषुवाच, इसके पहले आपको फिर इस मंत्र को पढ़ना है। फिर इसके बाद इस मंत्र को, ये ध्यान रखिए, संपुट लगाने का तरीका ये होता है कि 2 श्लोकों के मध्य में 2 बार पढ़ना होता है। सबसे पहले एक बार, सबसे अंत में एक बार। कोई भी श्लोक है इसे, जैसे मान लीजिए हम ये श्लोक लेते हैं, इत्थम ऋषभि देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम संभुष भ्रकुटी कुटलारिणी। अब ये 9वां श्लोक है। 9 के बाद जब 10वां शुरू करेंगे तो 9 के बाद में एक संपुट लगाएंगे और 10 के पहले एक संपुट लगाएंगे। हमारी समझ से आ रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। यानी हर श्लोक के बीच में 2 बार आपको संपुट लगाना है। अगर आप 2 बार संपुट लगाते हैं तो ये आपका संपुटित पाठ माना जाता है और संपुटित पाठ का 1000 गुना अधिक लाभ ज्यादा मतलब होता है। आप ये समझ लीजिए, संपुटित पाठ में समय अवश्य लगता है लेकिन बहुत अधिक फलदायी होता है। अब अगर कोई संपुटित पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो आपको हम बताएं, एक पाठ आप संपुटित अवश्य कर लिया करें, जो मैंने अभी बताया है, अर्गला स्तोत्र। ध्यान दीजिएगा, अर्गला स्तोत्र का संपुटित पाठ आप अवश्य किया करें प्रतिदिन 9 दिनों तक। इसका संपुटित पाठ करने से भी आपको अपार लाभ की प्राप्ति होती है।
इसमें भी नियम वही है। अगर विनियोगा, सबसे पहले जो 2 लाइनें लिखी है विनियोगा की, दाहिने हाथ में जल लीजिए, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उसके बाद संपुट पढ़िए, फिर ओम वश्चंडिकाय, फिर संपुट पढ़िए, फिर मार्कंडेय उवाच, फिर आप अपना श्लोक पढ़िए, फिर 2 बार आपको संपुट पढ़ना है, 2 बार संपुट पढ़ना है, फिर आपको दूसरा श्लोक पढ़ना है, फिर 2 बार संपुट पढ़ना है, फिर दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक पढ़ना है, फिर 2 बार संपुट पढ़ना है। इस प्रकार से अंत में आपको यहाँ पर 1 बार संपुट पढ़ करके आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको नीचे का ये जो लिखा होता है इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम, कोई भी पाठ हो इसे नहीं पढ़ना है। इति नहीं की जाती, इति का मतलब समाप्त, कभी समाप्त नहीं होता पाठ, पूजा पाठ कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में नहीं पढ़ना है, संस्कृत में पढ़ना, अगर आप पढ़ सकते हैं संस्कृत पढ़े और अभ्यास पहले से कर ले। कोई भी चीज, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आपको गलत नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि गलत पढ़ने से उसका फल भी गलत प्राप्त होगा और सही पढ़ने से सही प्राप्त होगा। क्योंकि पढ़ना, जो पढ़ते हैं ना, जो मांगते हैं आप परमात्मा से, वही तो देगा जो आप पढ़ रहे हैं। आप दुख दुख कहेंगे तो दुख देगा, आप सुख सुख कहेंगे तो सुख देगा, इसलिए गलत आपको नहीं पढ़ना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया बहुत साधारण विधि, आप कवच, अर्गला, कीलक, इन 3 पाठों को पढ़ लो। देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखी है, इसे भी आप ध्यान दे लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए लिखा है अर्गलम कीलकम चादो, अर्गलम कीलकम चादो पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तति पश्चात सिद्धिका वेल मंत्रणा। अब इसमें क्या दिया है कि पहले अर्गला, बाद में कीलक और सबसे बाद में कवच पढ़िए, लेकिन आप इस विधि से पढ़ सकते हैं। और जैसे इसमें दिया है पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, आप इस विधि से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक पाठ और दिया गया है, अगर आपके पास वक्त है तो इसे भी अवश्य पढ़ना चाहिए। ये जो रात्रि सूक्त है, रात्रि सूक्त का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। रात्रि सूक्त भी बहुत ही मायने रखता है। और पाठ करने से पहले ये मंत्र लिखा हुआ है पेज नंबर 53 पर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माता जी का सबसे प्रमुख मंत्र है, इसको ही नवार्ण मंत्र बोला जाता है। इसे आप पढ़ करके तभी पाठ शुरू करें। न्यास, पुरुष जो होते हैं उन्हें न्यास करना चाहिए, स्त्रियों को न्यास की आवश्यकता नहीं होती, पुरुषों को न्यास अवश्य करना चाहिए। स्त्री अगर न्यास ना करे तो कोई बात नहीं है, पाठ कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया ये सबसे सरल विधि आपको बता दी। शेष आप कवच, अर्गला, कीलक पूरा पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी कर करके आप अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। और पाठ करने की एक विधि आपको हम और बता देते हैं, उससे भी समझ लीजिए। अगर आप पूरा पाठ करते हैं, तो मैं आपको एक विधि और बता रहा हूं, उसे सब लोग समझ लें। किसी का मन है पूरा पाठ करने की, तो कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों को पाठ करने के बाद आप पहले दिन पहला पाठ कीजिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ कीजिए, तीसरे दिन चौथा पाठ कीजिए, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पाठ कीजिए, यानी 4 पाठ, और 5वें दिन 9वां और 10वां पाठ कीजिए, 6ठे दिन केवल 11वां पाठ कीजिए, 7वें दिन आप 12वां और 13वां पाठ कीजिए। यह भी एक नियम है। इसके बाद आप जैसे बताया है जो मेन स्त्रोत है उनका पाठ आप करते रहिए 9 दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 दिन में ही सभी पाठ पूरे हो जाते हैं। इसका भी एक नियमानुसार हमारी पुस्तकों में, माता जी की ही पुस्तक में लिखा हुआ वर्णन है, जिसका प्रमाण भी अगर कोई चाहेगा तो हम दे सकते हैं, लिखा हुआ है। तो ये पाठ आप सभी कर सकते हैं। इस विषय से पाठ करने से भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा, आप पूरे पाठ हो जाएंगे। आपको कोई आवश्यक नहीं है कि प्रतिदिन सभी पाठ करें, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए जो मैंने पहले बताया है एक गृहस्थ के लिए, कि दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ हर गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पाठ में सब कुछ मांग लिया गया है, सब कुछ माता जी दे देती है, यहां तक कि अपने दर्शन भी, और दर्शन मिल जाए फिर बचा क्या, ये समझ लीजिए। तो आप इस विषय से पूरा पाठ करें, माता की आप पर पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और हमारे वीडियो देखते रहिए। अगला वीडियो हम बताएंगे कि 9 दिन तक माता जी को कौन कौन सा भोग लगाते हैं, वो भी। इसके अलावा कुछ और विधियां भी माता जी के हम आगे आने वाले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। वीडियो देखते रहिए। विद्यार्थियों के लिए भी एक वीडियो हम बना रहे हैं, अगर कोई छात्र है, विद्यार्थी है तो अपना देख सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो है हर विद्यार्थी के लिए, उसे आप बस देखें। तो आज इतना ही। जय माता दी।